Hello friends, welcome back to our channel. Today we are discussing about FPSSI CBT2 एग्जाम फॉर CFSO एंड TO और आज इस वीडियो में हम पाश्चराइजेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Pasteurization is relative mild heat treatment in which food is heated to below 100 डिग्री सेल्सियस। पाश्चराइजेशन के प्रोसेस में फूड को हीट किया जाता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में और इस पाश्चराइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया है सर लुइस पाश्चर इन 1860 में। इस पाश्चराइजेशन प्रोसेस में फूड को हीट किया जाता है और क्विकली उसको कूल किया जाता है। इस पाश्चराइजेशन प्रोसेस में मिल्क में ज़्यादा यूज किया जाता है और इस वजह से जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म मिल्क में रहते हैं उनको 99% जिसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसकी वजह से मिल्क की शेल्फ लाइफ 60 to 21 डेज शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। मिल्क पाश्चराइजेशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। मिल्क को दो टेम्परेचर में पाश्चराइजेशन प्रोसेस में हीट किया जाता है। एक 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड सेकंड है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 सेकंड। ये टू हीट ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं मिल्क को पाश्चराइजेशन करने में और इस हीट करने के बाद पाश्चराइजेशन में हीट करने के बाद उसको 4 डिग्री सेल्सियस में मिल्क को कूल किया जाता है और इस 4 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। पाश्चराइजेशन प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जो बैक्टीरिया ह्यूमन हेल्थ को हार्मफुल रहते हैं उनको पाश्चराइजेशन प्रोसेस में डिस्ट्रॉय किया जाता है। पाश्चराइजेशन प्रोसेस की वजह से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सेफ रहते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और जो मिल्क की क्वालिटी पाश्चराइजेशन प्रोसेस की वजह से बढ़ जाती है। स्टैंडर्ड फॉर पाश्चराइजेशन ए बैक्टीरिया डिस्ट्रक्शन। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं फूड में उनको पाश्चराइजेशन प्रोसेस में डिस्ट्रॉय किया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और कोक्सिला ब्यूटेरिन जैसे ही बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है पाश्चराइजेशन प्रोसेस में। बी क्रीमलाइन रिडक्शन विथ इंक्रीज इन टाइम एंड कॉम्बिनेशन। सी फॉस्फेट इनएक्टिवेशन। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉस्फेट एंजाइम को कंप्लीट डिस्ट्रक्शन किया जाता है इन पाश्चराइजेशन प्रोसेस में। मेथड ऑफ पाश्चराइजेशन मेथड में दो टाइप से बैच मेथड और कंटिन्यूस मेथड। बैच मेथड में लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड का यूज किया जाता है और कंटिन्यू में दो टाइप से और दो टाइप है एसटी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और यूएसटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ये दो है। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम ये बैच मेथड का टाइप है और इस मेथड में मिल्क को 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट के लिए हीट किया जाता है और इसका हीटिंग मीडियम इनडायरेक्ट रहता है और इसकी वजह से हीट इज मूव थ्रू मेटल वॉल। ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट से हीट किया जाता है मिल्क को। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के बाद हम देखेंगे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पाश्चराइजेशन। ये पाश्चराइजेशन मेथड मॉडर्न मेथड है
इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क को हैंडल किया जाता है और इसका टेम्परेचर रहता है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 सेकंड और इनको मिल्क को 4 डिग्री सेल्सियस में कूल किया जाता है। ये कंटिन्यूस मेथड है और इसमें मिल्क को पास किया जाता है बैलेंस टैंक में। उसके बाद उसको पंप के द्वारा इनको हीटिंग मीडिया तक पहुंचाया जाता है और इसका हीटिंग टेम्परेचर रहता है 72 डिग्री सेल्सियस और होल्डिंग टाइम रहता है 15 सेकंड और कूलिंग टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस में रीजनरेशन ऑफ हीट इज पॉसिबल। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूएसटी, इस प्रोसेस में मिल्क को 135 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है फॉर 2 to 5 सेकंड के लिए और इसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको मिल्क को कूल किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है लिक्विड प्रोडक्ट लाइक मिल्क, जूस, क्रीम, योगर्ट, वाइन, सलाद ड्रेसिंग। और फूड प्रोडक्ट में बेबी फूड, टोमेटो प्रोडक्ट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस etc। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ये अनदर पॉपुलर मेथड है पाश्चराइजेशन को की और इसको ही रिसेंट मेथड कहा जाता है पाश्चराइजेशन में। इसमें 135 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को हीट किया जाता है फॉर 2 सेकंड के लिए। हीट करने के बाद इनको मिल्क को कूल किया जाता है। इस यूएसटी प्रोसेस में बैक्टीरिया को किल किया जाता है। इसकी वजह से मिल्क का जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से मिल्क को रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं पड़ती और रूम टेम्परेचर पे रह जाता है और उसका शेल्फ लाइफ रहता है इंक्रीज हो जाता है 6 मंथ के लिए। अब देखेंगे पाश्चराइजेशन प्रोसेस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। पाश्चराइजेशन प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया? 1. C.F. बेनेट, बी. सर लुइस पाश्चर, 3. सर स्क्यूलर सैक व्हीलर, 4. सर सैमुअल डब्ल्यू फ्रांसी। इसका आंसर है सेकंड, सर लुइस पाश्चर, जिन्होंने 1860 में पाश्चराइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया। क्वेश्चन 2, पाश्चराइजेशन बाय पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है और क्या उनमें रिमूव किया जाता है? 1. All the microorganisms can remove. Second, only pathogenic form can be removed. Third, only non-pathogenic form can be removed. Fourth, all of these are correct. इसका आंसर है सेकंड, ओनली पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ कैन बी रिमूव। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में ओनली पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ रिमूव किया जाता है। पाश्चराइजेशन टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसकी वजह से ओनली पैथोजेनिक जो फॉर्म रहते हैं वही रिमूव किया जाता है। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, पाश्चराइजेशन इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क एट। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में मिल्क को किस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है? 1. above boiling point. Second, below boiling point. Third, above 150 degree Celsius. Fourth, below 50 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर है सेकंड, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस और पाश्चराइजेशन की डिफिनेशन ही यही है कि मिल्क को बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है।
इसलिए वजह से सेकंड आंसर करेक्ट है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन 4, द टाइम एंड टेम्परेचर यूज फॉर पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में मिल्क को टेम्परेचर और टाइम कितना रहता है? 1, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। सेकंड, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। थर्ड, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। फोर्थ, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकंड। इसका आंसर है सेकंड, 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। जो ये 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड है, ये हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम का टेम्परेचर है और टाइम। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड पाश्चराइजेशन इज मोस्ट रिसेंटली। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में कौन सी रिसेंट मेथड है? फर्स्ट, UST। सेकंड, HTST। थर्ड, बैच पाश्चराइजेशन। फोर्थ, इन बॉटल पाश्चराइजेशन। इसका आंसर है 1, UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन 6, टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन फॉर UST मिल्क इज। UST मिल्क में को किस डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है? 1, 135 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 4 सेकंड। सेकंड, 100 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 4 सेकंड। थर्ड, 95 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 6 सेकंड। फोर्थ, 75 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 4 सेकंड। इसका आंसर है 1, 135 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 4 सेकंड। क्वेश्चन 7, fill in blanks, denature enzyme that causes milk to spoil। कौन सी प्रोसेस है जिसमें डीनेचर किया जाता है एंजाइम को, जो कॉज करते हैं मिल्क को स्पॉइलिश के लिए? फर्स्ट, पाश्चराइजेशन। सेकंड, होमोजेनाइजेशन। थर्ड, बोथ ऑप्शन 1 and 2। फोर्थ, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है 1, पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में एंजाइम को डीनेचर किया जाता है जो कॉज करते हैं, जो स्पॉइलिश करते हैं मिल्क को। क्वेश्चन 8, पाश्चराइजेशन प्रोसेस आर फुल इफेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में कौन से बैक्टीरिया को फुल्ली डिस्ट्रॉय किया जाता है? ए, बैसिलाई। बी, थर्मस। सी, कैम्पिलोबैक्टर। डी, थर्मोप्लाज्मा। इसका आंसर है सी, कैम्पिलोबैक्टर। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में कैम्पिलोबैक्टर को फुल्ली डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन थर्मल प्रोसेस आर आल्सो यूज्ड टू पाश्चराइज फूड। कौन सी नॉन थर्मल प्रोसेस है जो यूज किए जाते हैं पाश्चराइज फूड के लिए? ए, HPP, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। बी, PEF, पल्स इलेक्ट्रिक फीड। सी, पास्कलाइजेशन। डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। HPP, PEF एंड पास्कलाइजेशन, ये 3 प्रोसेस नॉन थर्मल प्रोसेस जो पाश्चराइज फूड के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन 10, फ्लैश पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन एट व्हाट टेम्परेचर। फ्लैश पाश्चराइजेशन में मिल्क को कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है?
1 125 degrees Celsius for 3 second, 16 degrees Celsius for 50 minutes, third 72 degrees Celsius for 5 minutes, fourth 72 degrees Celsius for 50 to 20 सेकंड। इसका आंसर है फोर्थ 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 20 सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ कोल्ड पास्चराइजेशन? ए फ्रीज ड्राई, बी हीटिंग अंडर लो प्रेशर, सी इन रेडिएशन, डी हीटिंग एट लो टेम्परेचर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे दी हुई है। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक पे दी हुई है। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ। थैंक यू।